सोचो तुम एक बैंक या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर पर गए हो और वहाँ तुम एक फ़ोन पसंद करते हो, लेकिन वो फ़ोन तुम्हारी औकात से बाहर है। साले तू माफ करना गुस्से में। उस फ़ोन का प्राइस 1 लाख रुपए है। तुम प्राइस देखते हो, फ़ोन 1 लाख रुपए का है। तुम थोड़ा हेसिटेट करते हो, तभी सेल्समैन आता है आपके पास और बोलता है, सर मुझे पता है ये आपकी औकात से बाहर है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 3,000 रुपये का EMI करके आप इस किस्ते चुका सकते हैं। और सडनली वो प्रोडक्ट तुम्हें अफोर्डेबल लगने लगता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस छोटी EMI के पीछे बैंक तुमसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे EMI कैलकुलेशन क्या होता है, बैंक तुमसे पैसे कैसे कमाता है और कैसे लोग EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि EMI क्या होता है। EMI का फुल फॉर्म है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब तुम कोई चीज़ लोन पर खरीदते हो तो उसका पैसा एक साथ नहीं देते, तुम उसको मंथली पेमेंट के साथ पे करते हो। अब इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। अगर तुमने 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदा है EMI पर और बैंक बोलता है 12 मंथ्स के लिए 9,000 पर मंथ, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ फ़ोन का पैसा पे कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम फ़ोन प्लस इंटरेस्ट दोनों का पैसा पे कर रहे होंगे और यही इंटरेस्ट बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन रुको, बैंक का प्रॉफिट ये क्या है? हम EMI ले रहे हैं, हम चुका रहे हैं, लेकिन बैंक का प्रॉफिट कैसे हो रहा है? चलो इसको भी समझते हैं। यहाँ वहाँ की बातें ना करके चलो एक सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझाता हूँ। मान लो तुम बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेते हो। इंटरेस्ट रेट आपका पड़ता है 12% पर ईयर। लोन ड्यूरेशन है 5 साल के तक, ठीक है। 11,000 रुपये इंटू 60 मंथ, 5 साल के लिए हमने लिया था ना, तो कितना हुआ? 6,60,000 रुपये है। लेकिन तुमने तो लोन लिया था सिर्फ 5 लाख रुपए का, मतलब एक्स्ट्रा 1,60,000 तुमने बैंक को इंटरेस्ट में दे दिया। और ये सिर्फ एक कस्टमर का एग्जांपल है। डेली लाखों लोग बैंक से लोन लेते हैं। इस तरीके से बैंक अपना करोड़ों और बिलियंस का प्रॉफिट करता है। सिर्फ एक आदमी का 1,60,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ा। उसने लोन कितना लिया था? सिर्फ 5 लाख रुपए का, ठीक है। और पे कितना एक्स्ट्रा किया? 1,60,000 रुपये का। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आँख खुली की खुली हो जाएंगी। ये सिर्फ एक पर्सन का एग्जांपल था। और तुम्हें खुद पता है कि बैंक्स में कितने सारे कस्टमर्स से कितने सारे लोग लोन लेते हैं, EMI करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सोचो, तुम खुद सोचो कि उनका प्रॉफिट किस लेवल से हो रहा होगा, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, तुम खुद सोचो। बैंक और कंपनीज दोनों ही ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दोनों ही आपको चूना लगा देने हैं। लेकिन रुको, वो दोनों अच्छी तरीके से ये साइकोलॉजी को समझते हैं और इस वजह से वो तुम्हें फिक्स रेट या फिर फिक्स EMI का कैलकुलेशन वो नहीं बताते। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि इतने रुपए का आपको EMI देना है। अभी सोचो, तुम्हें एक कार खरीदना है, ठीक है, और तुम्हारा बजट है 10 से 12 लाख रुपए का। 12 लाख के अंदर तुमको एक कार लेना है और वो भी EMI पर। तो उस तरीके से भी कैसे तुमको चुना लगाते हैं, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मान लो तुम्हें एक कार लेना है जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए, लेकिन कुछ एड में तुमको दिखाई देता है सिर्फ 14,999 रुपये का मंथली कर दीजिए, ठीक है, EMI मंथली कर दीजिए, ओके। तुम्हारा ब्रेन तुरंत सोचता है, अरे ये तो अफोर्डेबल प्राइस में लगने लगता है ना। तो इस वजह से लोग अपने कैपिटल से ज़्यादा एक्सपेंसेस में ज़्यादा खर्चा करते हैं और इसको कहते हैं EMI इल्यूजन। छोटी पेमेंट दिखाकर बड़ी कॉस्ट हड़प लेना। यानी कि उस कार का प्राइस था 12 लाख रुपए और फर्स्ट EMI हमको दिखाया था 14,999 रुपये का, यानी कि 15,000 मान के चल लो, ठीक है। अब तुम खुद काउंट कर लेना 5 साल के लिए, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद काउंट करना और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारा हाईएस्ट SIP बोलने वाला था, EMI कितना बनेगा, ठीक है। आजकल तुमने बहुत सुना होगा नो कॉस्ट EMI, लेकिन तुमने कभी खुद सोचा है कि आखिर सच क्या है? ज़्यादातर केसेस में इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट पर ऐड होता है। यानी कि ये क्या चीज़ है?
मुझे पता है तुम नहीं समझ पाए, इसको भी एग्जाम्पल में लेते हैं। चलिए, फ़ोन की बात हो गई, कार की बात हो गई, अब एग्जाम्पल में लेते हैं लैपटॉप का। ठीक है, मेरा भी सपना था एक लैपटॉप लेने का, देखते हैं कब होता है मोनेटाइज, लेते हैं। खैर छोड़ो, लैपटॉप का रियल प्राइस होता है 90,000 रुपये का। हाँ, तुम सोचते हो कि तुम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम इनडायरेक्टली इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यहाँ बैंक और कंपनीज दोनों मिलकर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री का नहीं मिलता बाबू भैया, सबका कुछ पैसा लगता है, तो तुम खुद सोचो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि EMI बुरी चीज़ है, लेकिन EMI तब करो जब तुम्हें लगने लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हो। लाइक वो भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है डेबिट साइकिल। ये सबसे डेंजरस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं है, डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर। डेबिट साइकिल ये क्या होता है? डेबिट साइकिल का मतलब होता है, देखो पहले लोग फ़ोन EMI पे ले लिए, फिर कार EMI पे ले लिए, लैपटॉप EMI पे ले लिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो वो EMI पर ले लिए। तो ऐसा क्या होता है, उनका सैलरी है 40,000 रुपये, लेकिन मंथली EMI बन रहा है 15 से 20,000 रुपये का। यानी कि खुद सोचो, एक इंसान इनकम कर रहा है 40,000 रुपये और वो सिर्फ ऐसे ही आलतू फालतू की चीज़ में मंथली पे कर दे रहा है 10 से 15,000 रुपये, सिर्फ ऐसा उसका मंथली पे जा रहा है, तो उसका इनकम कहाँ से बढ़ेगा? तो जैसा कि मैंने तुमको बोला, तो ऐसे ही स्लोली सिचुएशन कुछ ऐसा आता है जब उसका इनकम आता है सिर्फ 40,000 रुपये का और मंथली EMI का बिल बन जाता है 15 से 20,000 रुपये का। तो इस वजह से ना वो अच्छी तरीके से अपनी चीज़ को एक्सपेंसिव में करता है और ना ही अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि EMI एक बुरी चीज़ है, देखो उस चीज़ पर EMI करो जिसका तुम्हें फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे कि अगर तुमने घर खरीदा, गाड़ी तो नहीं सॉरी, अगर तुमने घर पर हो या फिर एजुकेशन हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जो कि तुम्हें फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट देगा, फ्यूचर में तुम्हें कुछ हेल्प करेगा, उस चीज़ पर तुम लोन लो, EMI लो, सब कुछ करो। लेकिन कुछ ऐसे फालतू चीज़ एक्सपेंसेस में जैसे कि कार्स, बाइक्स या फिर फ़ोन गैजेट्स, इस चीज़ पर मैं बोलूँगा ये सब टाइम वेस्ट है भाई। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि EMI एक बुरी चीज़ है या फिर ये गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि EMI करो, लेकिन उस चीज़ पर करो जिसका तुम्हें फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट मिलने वाला हो या फिर कुछ हेल्प हो। लाइक जैसे तुम एजुकेशन के लिए EMI करो, लोन लो, ठीक है, वो ठीक है। तुम होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपनी जगह खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अपने बिजनेस के लिए तुम लोन करो, EMI करो, कुछ ऐसे चीज़ में करो जिसको तुम्हें प्रॉफिट मिलने वाले है, ठीक है, और तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे चीज़ पर नहीं जो कि मैंने आज फ़ोन खरीदा, आज बाइक खरीदा, कल ये खरीदा, वो खरीदा, कुछ आजकल का वो सब फैशन वाला चीज़ जो कि तुम्हें बाद में होना पड़ जाएगा, तुम अपना किस्ती चुकाते। तो ऐसा चीज़ खरीदना जहाँ ना खरीदना था। एक दिन का राजा बनने के लिए तुम पागलपन अगर करोगे तो मैं और क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो। लेकिन अगर इस टॉपिक पर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, ऐसे ही फाइनेंस की बातें मैं हंसी मजाक के साथ ही करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।